नंबर 2 सही इरादा। दुरुस्त इरादा ही निर्वाण को राह दिखाता है। सही इरादा यानी इंसान अपने मन में ये ठान ले कि उसे ख्वाहिशात के पीछे नहीं दौड़ना है, यानी निर्वाण हासिल होने पर तमाम दुख फना हो जाते हैं, क्योंकि जितनी ख्वाहिशात कम होंगी उतना इंसान दुखों से दूर रहेगा। नंबर 3 सही कलाम। हक गोई यानी इंसान हमेशा सच बोले, नरम लहजे में बात करे, मोहब्बत भरी बातचीत हो, यानी शीरीं बयानी कहते हैं मीठी ज़बान को। और गलत गुफ्तगू झगड़े को दावत देती है, क्योंकि गलत गुफ्तगू गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है और झगड़ा होने की नौबत आ जाती है। इसलिए हमेशा इंसान को आला अखलाक का नमूना पेश करना चाहिए। नंबर 4 क्या है? सही अमल, यानी अपनी ज़बान, नज़र या हाथ से किसी को तकलीफ़ न पहुंचाना, यानी इंसान सिर्फ ज़ुबान से ही कोई अच्छी बात ना कहे, बल्कि अमलन भी वो करके दिखाए, चाहे वो अपनी ज़बान हो या नज़र हो या हाथ हो, किसी के ज़रिए, इन तमाम चीज़ों में से किसी के ज़रिए दूसरे को तकलीफ़ ना पहुंचाए, चोरी ना करे, गरीबों और बीमारों की मदद करे, बुरे बातों से, बुरी राहों से दूर रहे और खिदमत खल्क यानी लोगों की खिदमत करे। नंबर 5वां उसूल है जायज़ और हलाल कमाई, यानी मेहनत और ईमानदारी से अपने लिए रोज़ी कमाना, बैठे बैठे या चोरी डाका ना डाले, दूसरों की कमाई पर उसकी नज़र ना हो, बल्कि ख़ुद मेहनत करके कमाए। नंबर 6 सही कोशिश, यानी ये कोशिश इंसान जारी रखे कि जहन परागंदा ना हो, यानी जहन में बुरे बुरे ख़यालात ना हो और उसमें बुरे ख़यालात की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। नंबर 7 नेक ख़याल, जहन को पूरी तरह बेदार रखना और मुशाहिदे को मजबूत बनाना, यानी इंसान का ख़याल, इंसान का जहन जितना ज़्यादा पाक होगा, जितना ज़्यादा साफ़ होगा, उतना ही वो मुशाहिदे को मजबूत बनाता है, क्योंकि उसमें किसी तरह की गंदगी नहीं होती और वो मस्बत सोच होती है उसकी। नंबर 8 सही गौर व फिक्र, दुरुस्त तरीके से सोच विचार करना, यानी किसी भी चीज़ को गलत एंगल से ना ले और मुराक़बे के ज़रिए जहन को ठीक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के बेशुमार इंसानों पर अपने असरात छोड़े हैं। जब गौतम बुद्ध ने अपने इन्हीं उसूलों को बुनियाद बनाकर अपने मज़हब की जो है वो मज़हब का प्रचार किया, तो इसकी वजह से उनके इस मज़हब पर बहुत सारे लोग मुतासिर हुए। उनकी तालीमात किसी भी लिहाज से कदीम हिंदुस्तानी फ़लसफ़े का इआदा नहीं थी, यानी ये एक नई तालीम थी जो लोगों तक पहुँच रही थी और इसमें हिंदुस्तानी फ़लसफ़े का कोई वजूद नहीं था। गौतम बुद्ध के तसव्वुरात की गहराई के सबब ही बुद्ध मत हिंदुस्तानी हुदूद से बाहर तक फैला। यह गौतम बुद्ध की तसव्वुरात की गहराई ही थी कि बुद्ध मत जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी लोगों ने अपनाया और इसके फ़लसफ़े ने कबूल ख़ास व आम की सनत हासिल की और गौतम बुद्ध की जो तालीमात थी, जो फ़लसफ़ा था, उसको हर आम और ख़ास ने कबूल किया। आज हमारा ये सबक पूरा होता है, कल हम इंशाल्लाह इसके सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।